Recording in progress. Okay, online. Am I audible? Am I audible? There won't be anything on the screen today. It's purely going to be audible. So can you hear my voice? Okay. Yes, yes. Okay, guys. So today it is audio only. Okay. હા વંશ કરીશું, એવું બી કરીશું, એકાદ વાર વિડીયો ઓન કરીશ, બરાબર? અત્યારે નહીં, બરાબર? કરીશું, આપણે એ બી કરીશું, આજે નહીં. ઓકે, સો ઇટ વિલ બી ઓડિયો ઓનલી. કરી લો જે બી હલવું હોય, અવાજ કરવો હોય. હા, હું ડિક્ટેટ કરીશ, એકદમ ધીરેથી કરીશ, બરાબર? તમારે લખવાનું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા બોલું તો ઓસ્ટ્રેલિયા આખું લખવાની જરૂર નથી, AUS લખી દેશો, ઇટ્સ ઓસ્ટ્રેલિયા. ઇન્ડિયાના કરંટ અફેર્સ ભણતા હોઈએ તો ઇન્ડિયા કેટલી બધી વાર આવશે? કેપિટલમાં IN લખી દઈએ, દેટ મીન્સ ઇન્ડિયા, બરાબર? સેન્ટર હોય તો CG લખીને સર્કલ કરી દેવાનું, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. કમિટી હોય તો COM લખીને ઉપર T કે E લખી નાખવાનું, દેટ મીન્સ કમિટી. ના, પણ આપણે બનાવ્યું હોય તો ખબર પડે ને. અને આવી જ રીતના લખવાનું હોય એકચ્યુઅલીમાં, બરાબર? પણ વસ્તુ શું છે, હું એક જ વાર બોલીશ, એટલે તમારી જોડે તમારું દિમાગ અને તમારું પેન ખાલી તમારા કામથી કામમાં આવવું જોઈએ. આમથી આમ કંઈ બી થયું તો યુ વિલ મિસ ઇટ આઉટ. મારો મેઇન આઈડિયા એ છે કે વી કેન કવર મોર ન્યૂઝ, બરાબર? Okay, guys. So recently, independent India's first voter, he passed away. पता है ना, नाम क्या था? श्याम सरन नेगी. ठीक है, इंडिपेंडेंस इंडिया's फर्स्ट वोटर, श्याम सरन नेगी. ठीक है, why he was in news? Because he recently passed away. अंकल ने एकदम सेंचुरी मारी है, 102 या 106 साल के थे. ठीक है, 2 बार बोला था, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं करूँगा. ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे जो कह रहा हूँ उसमें ही होना चाहिए. श्याम सरन नेगी, 3rd टाइम. ओके, नाउ आप सबने फ्राइट रेलवे के बारे में तो सुना होगा. वी हैव पैसेंजर रेलवेज एंड फ्राइट रेलवेज. ठीक है, फ्राइट रेलवेज आर जनरली मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, और स्टील. बट रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक, रेक मतलब जो वो पूरा कंटेनर होता है उसे क्या कहते हैं? रेक. ठीक है, वॉज इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. India's first aluminium freight rake. India's first aluminium freight rake inaugurated by Ministry of Railway. Common sense. ठीक है, नहीं, ट्रेन के जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें हम रेक कहते हैं. ठीक है,
द बिग बिग फ्राइट कंटेनर्स कहां पे इनॉग्रेट किया गया? भुवनेश्वर, ओडिशा। इनॉग्रेटेड एट भुवनेश्वर, ओडिशा। ठीक है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? इंडिजीनियसली मेड है। ठीक है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। नाम क्या है इस ट्रेन का? BOB बॉब, उसके बाद RNA, BOB, RNA, LHSM। ये नाम है ट्रेन का। ठीक है, याद रखना है। It is developed by हिंडाल्को, दैट इज हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है। डेवलप बाय हिंडाल्को, HINDALCO, इतना ही लिखना। इट मीन्स हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है। एंड बेस्को, BESCO, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को एंड बेस्को, BESCO, बेस्को वैगन डेवलपमेंट, वैगन डेवलपमेंट, बेस्को वैगन डेवलपमेंट। एंड द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज ROSO। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ROSO लिख देना। ठीक है, उतना ही याद रखना है। क्लियर? एक बार ही रिपीट करता हूं जस्ट फॉर ओवरव्यू। न्यूज क्या है? इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट कंटेनर्स। फर्स्ट क्यों? बिकॉज अभी तक आयरन एंड स्टील यूज करते थे। ठीक है। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किया। कहां पे? भुवनेश्वर, ओडिशा। ठीक है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय 3 ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम आप लोगों ने याद कर लिया है, और जो नेम है BOB, RNA, LHSM। ठीक है, गुड। ओके, नाउ पे अटेंशन। सी इंडियाज रैपिड डेवलपमेंट इन द स्पेस सेक्टर। Recently, day before yesterday, we launched privately made rocket into the space. Why it was important? Because till now it is only ISRO who used to manufacture the rockets and launch the rockets. दो प्रोसेस अलग होती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉकेट इज डिफरेंट, लॉन्चिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। दोनों काम अभी तक कौन करते थे? इसरो। बट रिसेंटली किसने किया? स्काई रूट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्काई रूट। ठीक है। उन्होंने क्या किया? रॉकेट बनाया है। रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस, विक्रम एस। ठीक है, लिखो। लॉन्च किसने किया? लेकिन इसरो ने। समझ रहे हो? रॉकेट बनाया किसने? स्काई रूट ने। नाम क्या है? विक्रम एस। लॉन्च किसने किया? इसरो। इसरो's important launching center is श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। रॉकेट इज अ vehicle which takes your satellite into the space। ठीक है, रॉकेट का काम ही यही है कि अपने सैटेलाइट को कहाँ लेके जाना है? स्पेस में। ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर। हाँ, लॉन्च किया ही है प्राइवेटली। आप देख सकते हो स्पेस एक्स एंड ब्लू ओरिजिन। ठीक है, देर आर मैनी कंट्रीज हु हैव ऑलरेडी डिड दिस।
इट वॉज अ फर्स्ट स्टेप फॉर इंडिया। इस पूरे मिशन का नाम क्या था? मिशन प्रारंभ। लिख लो। हाँ वंश, उसके कंटिन्यूएशन में ये न्यूज़ था, ठीक है। ओके, स्पेस सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान से सुन लेना। वी यूज सैटेलाइट्स फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, फॉर टीवी ट्रांसमिशन, फॉर meteorological purpose, for GPS navigation purpose. By and large, all of these activities are done by those satellites who are placed very closer to the Earth orbit, up to the height of 2000 kilometers. इन सैटेलाइट्स को इन हाइट पे हम कहते हैं, और जो पोलर टू पोल, पोल टू पोल घूमते हैं, कहाँ पे? पोल टू पोल, पोलर ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं उनको? पोलर। अभी सिर्फ सुनो, पोलर ऑर्बिट्स कहते हैं उन्हें। नाम से ही पता चलता है काम क्या है, पोल टू पोल घूमना, ठीक है। और अप टू द हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर्स द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड लो अर्थ ऑर्बिट्स। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। लेकिन इससे भी दूर जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। वो कौन सी हाइट पे होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 36,000, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड कि मुझे अगर इतना दूर सैटेलाइट्स को भेजना है तो आई विल रिक्वायर अ हैवियर रॉकेट, ठीक है, समझ रहे हो। उसके 2-3 हफ्ते पहले ही इसरो ने क्या लॉन्च किया था? लॉन्च व्हीकल 3। लिखो, लॉन्च व्हीकल 3, ऑल्सो कॉल एज GSLV Mark 3। जी एक यहाँ पे जी का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसके लिए मैंने आपको दोनों ऑर्बिट्स का डिफरेंस समझाया है। एलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3, मार्क 3, ठीक है। GSLV Mark 3 is India's heaviest launch rocket। सबसे भारी वजन ले जाने की क्षमता रखने वाला रॉकेट का नाम क्या है? इंडिया का GSLV Mark 3। भारी कैपेसिटी है, it has the capacity to raise heavier load. So recently this same satellite launched 36 satellites। सतीश धवन स्पेस रिसर्च, वो हो गया, वहां से तो रॉकेट छूटते हैं जी। कितने? 36 सैटेलाइट। कौन सी कंपनी के लिए? वन वेब फॉर्म। लेट हो गया वो, ठीक है। 36 सैटेलाइट फॉर यूके बेस्ड फॉर्म वन वेब। क्या काम है? वन वेब। नाउ इमेजिन, नाम से ही पता चलता है व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू, प्रोवाइड वेब सर्विसेज, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा सैटेलाइट्स चाहिए अगर अर्थ को कवर करना है तो 36 सैटेलाइट, ठीक है। कहां पे लॉन्च किया गया? लो अर्थ ऑर्बिट, लियो जिसे कहते हैं, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया। लो अर्थ ऑर्बिट अप टू द हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर्स। कितना वेट लेके गए? 5796 किलोग्राम। 5796 किलोग्राम। 5796 किलोग्राम। अभी लॉजिक समझो, लो हाइट थी इसके लिए ज्यादा वजन यहां तक ले गए, लेकिन अगर मुझे जियो सिंक्रोनस में जाना है जो कहां पे था 36,000 किलोमीटर, सो ज्यादा वेट नहीं ले जा सकता, कम करना पड़ेगा। सो अगर हमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाना है जिसे हम GTO ऑर्बिट कहते हैं, लिखो सिर्फ आप लोग GTO ऑर्बिट, तो कितना वजन लेके जा सकता है ये रॉकेट? 4000। जो नीचे था अप टू द 2000 किलोमीटर, वहां पे कितना लेके जा सकते हैं?
5796 किलोग्राम, ठीक है। 4180 सर पहला सेकंड ना 4000 किलोग्राम। और लो अर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना ले जा सकता है? 8000 किलोग्राम। अभी कितना लेके गया लियो में? 5796, लेकिन मैक्सिमम कितना कैपेसिटी है? 8000। जियो सिंक्रोनस में कितना है? 4000, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी। प्लीज राइट डाउन, इट इज अ 3 स्टेज रॉकेट। It is a 3-stage rocket with 2 solid propellants. With 2 solid propellants. S200 propellants. Propellants means fuel basically. S200 strap on. स्ट्रैप ऑन। अगर आपने कभी कोई रॉकेट देखा है तो उसके बाजू में 2 बड़े बड़े छोटे कंटेनर टाइप्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रो। दे आर द बूस्टर। जो इनिशियल थ्रस्ट देता है वो वहां से ही आता है, जो आप देखते हो रॉकेट के एग्जैक्ट बाजू में होते हैं। दे आर कॉल्ड स्ट्रैप ऑन्स, ठीक है। फिर लिखो कोर स्टेज। कोर स्टेज L110 लिक्विड गैस। कोर स्टेज का नाम क्या है? L110। कोर स्टेज का नाम क्या है? L110। लिक्विड गैस C2S। लिक्विड गैस कौन सा है? C2S। क्रायोजेनिक स्टेट। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक तो पता होगा, आइसक्रीम खाए कि नहीं खाए? क्रायोजेनिक आइसक्रीम्स। क्रायोजेनिक्स मीन्स फ्रीजिंग, जो बहुत ठंडा होता है उसे क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक स्टेज, ठीक है। देखो ये न्यूज में लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ो, याद करो और एग्जाम में लिख के आओ, पूछे तो, ठीक है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट अभी ये सुनना, इसके साथ जो कनेक्टेड है, बिकॉज GSLV Mark III is one of the primary rockets to send Indian man into the space. गगनयान मिशन याद है? 3 Indian astronauts in space for 7 days. So which rocket will be capable to take such a heavy lift off? GSLV Mark III, ठीक है। So it is a very important from that perspective also, ठीक है। All of this shows the commercialization of space industry in India. Commercialization का मतलब है private participation, ठीक है। इसरो ने ये सर्विस प्रोवाइड की है किसको? UK बेस्ड फर्म OneWeb को। So basically for ISRO it is a medium to earn money. तो इसरो तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कमर्शियल आर्म है। कमर्शियल आर्म मतलब सपोज आई एम डेवलपिंग अ सैटेलाइट, तो मैं बेच तो नहीं सकता, आई नीड अ रॉकेट, सो आई विल कॉल इसरो कि भाई ये बेच के दे। तो इसरो वाला क्या बोलेगा कि हमारा जो कमर्शियल आर्म है, जिसका नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। लिक्विड गैस C2S, ठीक है। Very important this topics because of मिशन प्रारंभ, गगनयान ले लो, ये ले लो, for everything, ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। हाँ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? इट इज कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, लेकिन स्काईरूट तो खुद एक प्राइवेट फर्म है, समझ रहे हो? स्काईरूट क्या है? इट्स अ प्राइवेट फर्म, टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। चलो
Clear, Vansh? Good. New topic. What is the maximum strength of Supreme Court judges? कितने हो सकते हैं? Anybody online? Maximum strength 33 plus 1 total 34. लिखो. Appointment of Supreme Court judges and removal is done by ये मतलब इसमें डाउट है आपको अभी भी? आप कौन सी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सर? वेरी गुड गाइस, एक्सीलेंट. प्रेसिडेंट लिखो. सर रेजिग्नेशन कोई ने मोकल कोई प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो स्टेट के भी जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट के, उन्हें भी कौन करता है अपॉइंट? प्रेसिडेंट. ठीक है, नो डिफरेंस इन दैट. नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट? इंडियन सिटीजन इंडियन वेरी गुड. क्या बात है. 7 years of law experience, judge in high court or any other lower court, any other lower court for 10 years law, मतलब law के field में 10 years. वेरी गुड. खाली थोड़ी भूल जाए. You have to be judge of any high court for a period of 5 years and advocate for 10 years. And the third condition, which is only available for the judges of the Supreme Court, is a eminent jurist in the eyes of the President of India. लिखो. ये eminent jurist वाला जो clause है वो हाई कोर्ट के जज के लिए अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, इट इज ओनली फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं क्लियरली बोला हूं, इसके लिए कह रहा हूं ध्यान रखो. हाई कोर्ट. और advocate 10 years. एडवोकेट 10 years. यस. ठीक है. And eminent jurist in the eyes of president. 15 साल में आज तक there is no such person who has been appointed as a judge of the Supreme Court on the basis of the third category. Eminent jurist प्रेसिडेंट को कोई लगता ही नहीं है. ठीक है, तो दो ऊपर के दो के रास्ते से ही कामकाज चल रहा है. ठीक है, कैसे निकाल सकते हो? Impeachment. Proved misbehavior and incapacity, and the order need to be passed by the President of India on the recommendation of the Parliament. और डेथ अपॉइंट भी कर लेना कोई एमिनेंट जूरिस्ट, तो अगर वो कोई रॉन्ग डिसीजन ले तो बाद में मीडिया उस पे क्रिटिसाइज करती है. अरे यार वो तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स मतलब ऐसे मतलब वो तो डिबेटेबल टॉपिक है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई है ही नहीं. ठीक है, और आप लोग समझो एमिनेंट जूरिस्ट इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो अपने आप से किसी को नहीं उठा सकता. दैट प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, मस्त ऐसा घूमने का अच्छे से बस. ठीक है, proved misbehavior and incapacity. What are the grounds for removal of a judge of a Supreme Court of India? Proved misbehavior and incapacity. ठीक है, it's a very long procedure written in Judges Inquiry Act. ठीक है, कहवाई नहीं एज दोस्त, but it's a different process. We generally consider impeachment in the case of president and vice president. जजेस इंक्वायरी है. हाँ, बाकी सेम ही है. ठीक है, लाइक एक और कंडीशन है, लाइक जैसे 35 इयर्स का होना चाहिए, ऐसा भी नहीं ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, अच्छा. तो प्रेसिडेंट के लिए बिकॉज़
हो गया. So what was the parliament mention? Means we can keep it by exception. On the order passed by parliament. Okay guys, ये क्यों पढ़ाया? Because of the 50th Chief Justice of India. ठीक है? So I thought इसके बारे में and all of this is governed under Article 124 of the Constitution. Okay? Article 124. Next news. Article First Deputy Governor of Maryland is an Indian American woman named Aruna Miller. क्या है? डेप्यूटी गवर्नर. नहीं क्यों, मैंने इतना तो कहाँ तेज बोल दिया कि पता नहीं चला. अरुणा मिलर. एक काम करो, आप लोग बोलो, मैं लिखता हूँ. लेट्स सी अगर मुझसे नहीं लिखा जाता. अरुणा मिलर डेप्यूटी गवर्नर. तो गवर्नर कौन है? वेस मूर, डेमोक्रेटिक पार्टी. ठीक है. वन मोर इवेंट टू चेस्ट अवर सेल्फ. ठीक है, अगर करना हो तो. वेस मूर. मैं जो इतना लख्यो इतना तू विचारीने लखने કે મારે વેસ ને મૂર લખવું હોય તો હું કઈ રીતના લખું? હવે આમાં કેવું છે, વેસ મૂર લખવું હોય ને તો હું BES બી લખી શકું, કોઈ BESS બી લખી શકે. થાય તો વેસ જ ને. મૂરની સ્પેલિંગ હું MORE લખી શકું, MURE લખી શકું. તમને ખબર પડવી જોઈએ કે યાર આ મેં લખ્યું છે, ઇટ્સ વેસ મૂર. ઓકે. Next news. Financial Action Task Force. ठीक है. I think every one of you know because हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1988. किसने किया था? G7 कंट्रीज इन 1989. ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेरर फाइनेंसिंग को रोकना. ठीक है. ये અમિત શાહે કીધું કે ગવર્નરને અમિત શાહે કીધું તો કશું જાણવાની જરૂર નથી. આપણે એક્ઝામમાં હું કઈ નહીં આવે એટલે એ રીતના કહું છું. બાકી એવું કે મોટા ભાઈ છે એવું નથી. આ તો ખાલી એક્ઝામમાં, આપણે એક્ઝામના રિલેટેડ છે. બરાબર, અહીંયા જ છે અત્યારે. તો પછી હા, તો પછી કંઈક તકલીફ થઈ જાય. અને મારી ને એમની કોન્સ્ટિટ્યુઅન્સી બી સેમ છે યાર, એટલે થોડું મારે વધારે ધ્યાન રાખવું પડે. બરાબર, ચલો. It has 37 members plus 2 regional organization. ये नहीं लिखा होगा. 37 members plus 2 regional organizations. तो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? यूरोपियन कमीशन प्लस गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. यूरोपियन कमीशन, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन, एंड Gulf Cooperation Organization. कोऑपरेशन पूरा मत लिखना यार, कोऑप लिख देना. ठीक है, दैट मीन्स कोऑपरेशन. और ऑर्गेनाइजेशन मतलब ORG. ठीक है. इंडिया बिकेम मेंबर इन 2010 as 34th member country. इंडिया कब बना? 2010. 34th कंट्री. क्यों पढ़ रहे हैं हम? बिकॉज पाकिस्तान वॉज रिसेंटली रिमूव्ड फ्रॉम ग्रे लिस्ट. ग्रे लिस्ट. ग्रे लिस्ट में किसको डाला जाता है? दोज कंट्रीज which in the eyes of FATF thinks that they act as a safe haven for money laundering and terror financing. ठीक है. और उससे भी बुरा हाल होता है जिसका, उसको हम डालते हैं ब्लैक लिस्ट में. ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्रीज है? ईरान एंड नॉर्थ कोरिया.
ठीक है, और पाकिस्तान को निकाल दिया तब भी ग्रे लिस्ट में कितनी कंट्रीज है? 23, लिख लो। Pakistan removed from grey list, but still grey list has 23 countries. 2 countries in black list. नाम क्या है? ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। मतलब जो ऐसा अमेरिका को पसंद नहीं है उसको आप ब्लैक लिस्ट में रख लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या खुद ही बनाते हैं और खुद ही डिसाइड करते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट टाइटल मारो, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। कितनी बार, कितनी बार? चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कौन होता है? आरबीआई गवर्नर एक्स ऑफिशियो। आरबीआई गवर्नर एक्स ऑफिशियो। कमिटी में कितने लोग बैठते हैं? 6 जन बैठते हैं, बाकी के 2 डेप्यूटी गवर्नर। टोटल कितने हो गए? 3। बाकी के 3 कहां से आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखो 6 जन, 1 गवर्नर, 2 डेप्यूटी गवर्नर और 3 जन फ्रॉम गवर्नमेंट। One governor, 2 deputy governor, 3 from central government. Their sole target is to manage inflation in India. Their sole target. Who decides inflation? Government with consultation with RBI. याद रखना, जो टारगेट अचीव करना है वो डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन विथ आरबीआई। ठीक है, लिखो। दो बार बोला, 2 टाइम्स। इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं एक बार बोल दिया, 2-3 बार बोलने के बाद भी ईरान नॉर्थ कोरिया, ईरान नॉर्थ कोरिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया भूल जाते हैं लोग। नोट्स बना के लाऊं तो नहीं दिखता आपको, पीपीटी लेके आऊं तो फोटोग्राफी करते हो आप। ठीक है, सो यू टेल मी एनी अदर मेथड। ठीक है, इट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, हाउ डज आरबीआई अचीव दिस? विथ द हेल्प ऑफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दोज आर monetary tools which is used by RBI to manage, control inflation. ठीक है, repo rate, reverse repo rate. There are number of ways. Major are repo rate and reverse, जिसे हम policy rate भी कहते हैं। ठीक है, operations, OMO, bank. ખુશી થઈ મને કે તમને આવું ખબર છે. That's good. That's good. Satyajit Ray. Next news, guys. Satyajit Ray film પેન્થર પાંચાલી. પેન્થર પાંચાલી જો ભાઈ આવું બધું કઈ બહુ પૂછા. પેન્થર PANTHER પેન્થર પાંચાલી, 5 લખી દો, PNCH અલી, પાંચાલી. ठीक है, declared as best Indian film of all time. Declared as the best. અલ્લા કૃષ્ણા, મને ખબર છે પણ આ લોકો મને સવાલ ના પૂછે ને એટલે હવે પથ્થર કઈ રીતના લખાવા જો, પછી મને પૂછશે પથ્થર કઈ રીતના લખું.
પથ્થર પાંચાલી પિક્ચર નું નામ છે સત્યજીત રેતનું. ઇટ્સ અ રિનાઉન્ડ ફિલ્મ એનીવેઝ. ઠીક હે. બે પથ્થર યાર પેન્થર તો ના જો એને. હું અત્યારે પથ્થર બોલત તો તમે લોકો મને શું પૂછત? એટલે આઈ એમ વેરી લોજિકલી ક્લિયર કે મેં તમને પેન્થર કેમ લખાવડાવ્યું. બરાબર સમજ્યા? મૂવીનું નામ ઇઝ પચાલી. આમ બોલવા જઈએ તો પણ પછી તમે મને પૂછશો કઈ રીતના લખો એટલે મેં કઈ રીતના કીધું 5 લખો ને પછી અલી લખો યાર. हाँ ठीक है. एंड इट इज ऑल टाइम फेवरेट फिल्म भाई जो છે ભાઈ જોવો તમે ગૂગલ કરી દેજો પિક્ચર નું નામ જો હું બોલું તો પથ્થર પાચાલી છે. બરાબર. હવે તમે કઈ રીતના લખશો એટલે તમારું કામ સહેલું કરવા માટે મેં આ કર્યું. बाय FIP. किसने दिया ये अवार्ड? FIP. पूरा नाम रखने याद रखने की जरूरत नहीं है. FIP RESCI. FIP RESCI. बहुत बड़ा नाम है. हमें कोई जानने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन इतना ही पूछेंगे कौन सी फिल्म है, ये पत्थर पत्थर जो भी आपको याद रहे. ठीक है, आपका काम हो जाएगा. आपने क्या है अभी तक आज तक आप लोगों ने क्या है ना कोई इंटरनेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की. बेसिकली यू हैव नॉट अपेयर फॉर SATs, GRE और GMAT. ठीक है. इन दिस कंफर्टेबल वेज यू हैव टू लर्न टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन. ठीक है. एग्जाम में मुझे ये पता चलना चाहिए कि 4 में से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. वो पत्थर लिखूं, 2 पत्थर लिखूं या 3 पत्थर लिखूं, कुछ भी करके यू हैव टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन. ठीक है. और अभी तो ये ठीक है. आपको क्या बनना है? जिसको भी वो लॉयर बनना है, देखो आप आर्टिकल कैसे याद रख सकते हो. 148 कौन सा है, 352 कौन सा है, 353 कौन सा है. 2 तरीके हो सकते हैं. आइदर यू रीड इट 100 टाइम्स तो याद रहेगा. अदरवाइज यू फाइंड आउट सम सुटेबल वेज क्रिएटेड बाय यू जिससे आपको वो याद रहे. ठीक है. अभी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितनी उम्र में रिटायर होता है? 65. और अपना हाई कोर्ट वाला 62. CDS कब रिटायर होता है? वो रिटायर 65. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कब रिटायर होते हैं? 62. ठीक है. ये सब मुझे मैंने क्या किया था 5-6 जन का नाम फिक्स कर दिया था एक में जिसके ऊपर ये कंडीशन फॉलो होती है. तो दिमाग कैसे चलाना, कितना चलाना, वो आपको अभी थोड़ा थोड़ा आई वोंट से, क्योंकि मैं आपकी उम्र में इतना स्मार्ट नहीं था आपके जितना भी, वो बाद में हुआ. लेकिन हो जाना. आई कैन ओनली से यू के जल्दी जल्दी हो जाना बस. ठीक है. सर फिर क्लाइंट जेलेंस्की जैसा मजाक करता है. एग्जाम उसके लिए होती है. ठीक है. आप अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो दैट मीन्स आपको नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा. दैट्स द ओनली लॉजिक. प्रोवाइडेड यू नो कि नहीं मैंने बहुत अच्छे से काम किया है. ठीक है. टाइगर ट्रायम्फ. इट इज अ नेम ऑफ एन एक्सरसाइज. क्या नाम है? टाइगर ट्रायम्फ. इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA. ह्यूमैनिटेरियन मतलब बोट टूट गया, बचाने जाने का है. तो क्या है? ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA. कहां पे ऑर्गेनाइज की? विशाखापट्टनम में. ठीक है. टाइगर ट्रायम्फ, इंडिया, USA, HADR भी लिख सकते हो. ह्यूमैनिटेरियन एंड क्या था, डिजास्टर रिलीफ. ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ. कहां पे? विशाखापट्टनम में. फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2019 में. लिख दो. अरे कौन है? गणिनाथ દર વર્ષે થાય, દર 2 વર્ષે થાય. એ નથી લખ્યું યાર આમાં. હા એટલે
યરલી થતું હોય તો 19 20 21 22 યરલી તો નહીં થાય કારણ કે વચ્ચે કોરોના આવી ગયું હતું ને એટલે એક બે કાપચી તો હશે જ. સેકન્ડ કે થર્ડ. India's first, next news guys, India's first integrated aqua park. अभी इंटीग्रेटेड में इंटीग्रेशन का सिंबल आता है, कर दो, बात खत्म. एक्वा पार्क कहां पे बनेगा? एट जीरो वैली इन अरुणाचल प्रदेश. जीरो वैली, ZIRO. अभी मेरे को पूछेंगे जीरो तो ZIRO भी लिख सकते हो. जीरो वैली, हाँ बराबर છે, બરાબર છે, હું બી યાદ કરત. जीरो वैली इन अरुणाचल प्रदेश. एक्वा पार्क का मतलब क्या है? बेसिकली मस्त मस्त अपने को सी फूड खाने को मिलेगा. ठीक है, इसका नाम रखा है एक्वा पार्क. ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया है? द मोस्ट फेमस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. अभी PM लिख लो, बीच में लिखो मत्स्य, MATSY, मत्स्य संपदा. संप मतलब SAMPDA, संपदा योजना का Y लिख दो. ठीक है, और प्रधानमंत्री एकदम अच्छे से लिखना. ठीक है, उधर गड़बड़ी हो गई ना तो फिर मत्स्य संपदा. भाई मत्स्य मतलब क्या होता है? માછલી. वो लॉजिक ઘરે નહીં વેરી ગુડ. આપણે બી એવું જ કરીએ. ઘરે કઈ ના એટલે કરાય પણ અંદર. ઘરે allowed નહીં. એટલે મને દલિત બનાવી દે મને કઈ ફરક નહીં. टिग्रे करके एक रीजन है, कहां पे लोकेटेड है? नेक्स्ट न्यूज की बात कर रहा हूं. टिग्रे करके एक जगह है, वो कहां पे लोकेटेड है? खैरसो करके एक जगह है, वो कहां पे लोकेटेड है? यूक्रेन. ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है, टिग्रे क्या है? इट्स अ वॉर टोन एरिया लोकेटेड इन इथोपिया. It's a war-torn area located in Ethiopia. They want to declare or part ways with Ethiopia. ठीक है, it is a region bordered with Eritrea. Ethiopia. ठीक है, ચાઇના તાઇવાન. in a way. ठीक है, टिग्रे रीजन कहां पे है? इथोपिया पे. एंड दैट इज बॉर्डर्ड विथ एरिट्रिया. एरिट्रिया इज अ डिफरेंट कंट्री. ठीक है, आफ्रिका. हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बधी कंट्रीज लोकेटेड છે. બરાબર? એમને જોડાવું છે કે પછી બાજુમાં જે ખાલી એરિટ્રિયા. प्लीज राइट डाउन समथिंग अबाउट इथोपिया. इथोपिया इज अ लैंडलॉक कंट्री. इथोपिया क्या है? लैंडलॉक कंट्री. બધી વાત. कैपिटल एडिस अबाबा. एडिस अबाबा. इतना समझ गए मैंने क्या बोला था? द इथोपिया बॉर्डर्स विथ एरिट्रिया. एरिट्रिया opens in Red Sea. Eritrea opens in Red Sea. All of these countries located in Horn of Africa. ठीक है, Horn लिखता है आपको. तो अभी क्या हुआ? Why we are studying all these things? जो હવે તમે બધા અંદર અંદર વાત કરશો પછી આ બી રહી જશે. Recently both the parties, Ethiopia and Tigray forces, जो लोग झगड़ रहे, they decided for a peace talk in South Africa. Ethiopian government and Tigray forces, they decided to have peace talk in South Africa. ठीक है, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर नाम इज ईबी अहमद. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया ईबी अहमद सिंस 2018. कब से है प्राइम मिनिस्टर? सिंस 2018. अहमद, AHMED.
ABIY, ठीक है. 18. He initially tried to resolve this issue peacefully and he was quite successful. So उनको क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज. कब? 2019. बराक ओबामा को मिला है नोबेल. ના એમને ગ્રેમી એવોર્ડ મળ્યો છે. चलो डूब गेला. एमी वाला ગ્રેમી મિલા. चलो डूब गेला. our nation भाई ऑनलाइन में से कोई है? ऑनलाइन देख के मत बताना. એમી એવોર્ડ પક્કા. Okay. એમી In short, इथोपिया टिग्रे फोर्सेस पीस टॉक इन साउथ अफ्रीका. समझ रहे हो? पहली बात, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री. प्राइम मिनिस्टर सिंस 2018 एबी अहमद. He got Nobel in 2019. Eritrea opens in Red Sea and Ethiopia and Eritrea shares border. ठीक है, समझ गए? इथोपिया का ऑफिशियल नेम क्या है? फेडरल रिपब्लिक ऑफ इथोपिया. ठीक है, जैसे हमारा नाम क्या है ऑफिशियल? रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट. पीपीटी से कितना जल्दी हम काम कर रहे हैं. वी कंप्लीटेड 2 बिग पेजेस. ठीक है, जमशेद ईरानी, स्टील मैन ऑफ इंडिया. नाम क्या है? जमशेद ईरानी. नाम से पता चल जाता है भाई कौन है अपने, पारसी बाबा. सो ही इज कंसिडर्ड एज द पर्सन हु रिवॉल्यूशनाइज्ड टाटा स्टील मेकिंग प्रोसेस. He was very successful in making highest quality of steel but at a much cheaper price, which gave Tata Steel a comparative advantage. इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्टील मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, पद्म भूषण भी मिला है और हमारी क्वीन एलिजाबेथ II ने नाइटहुड भी दिया है ऑनररी इन 1997. પદ્મભૂષણ ક્યારે મળ્યું? રાખી ના શકે ને આપણે ઇન્ડિયામાં અલાઉડ નથી ટાઇટલ. એવું કોઈ એક છે ને આર્ટિકલ અબોલિશમાં. કયા આર્ટિકલમાં લખે? 14 19 માં કંઈક આવે છે. હા, 14 19 માં આવે છે. 18 आर्टिकल. पद्म पद्म भूषण किस ईयर में? नहीं पता. सर 1997. Just like Tigray, अपनी जस्ट there is one more region which is constant in news, and the name is Kara Pakistan. PAKSTAN. આયરન મેન ઓફ ઇન્ડિયા એટલે વલ્લભભાઈ પટેલ. ના જ ખબર હોય ને આટલી બધી તો વાતો કરવામાં. પેલી ગમે તે હોય વાત તો કરતા હતા ને. आयरन मैन ऑफ इंडिया अलग है भाई, ये स्टील वाला इंसान है. मिक्स मत करना दोनों को. ठीक है, ક્લિયર કરી દીધું. हाँ. What is the name of the region? One more time. Kara, KARA, Kara का, Pakistan, PAKSTAN. And this region is located in Uzbekistan. ठीक है, अगेन आप लोग नहीं पढ़ते होंगे. इट्स अ वेरी डिस्प्यूटेड रीजन. यहाँ पे बहुत राइटिंग एंड बहुत सारे बाकी के इश्यूज चल रहे हैं. ठीक है, दे ऑल्सो वांट कि हमको हमारा अधिकार चाहिए. ठीक है, हमारी मांगे पूरी करो टाइप. कहाँ पे लोकेटेड है? उज्बेकिस्तान. ठीक है, भाई मदर टेरेसा अवार्ड 2022 किसको मिला था?
શું તો ઓપ્શન્સ આપો. એ અંકલ નાના નાના એવોર્ડ નહીં લેતા, એ બધું મોટું મોટું જ લે છે. एवोर्ड आवा नाना नाना लेता नहीं. ये क्लास में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप लोग थोड़ा देख लेना. आपका एग्जाम आ रहा है नेक्स्ट मंथ, ठीक है. 29. दिया मिर्जा शी इज अ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम गुडविल एम्बेसडर. कौन? दिया मिर्जा. पता नहीं आंटी ने ऐसा क्या काम किया है, लेकिन है. नहीं, पिक्चर बहुत अच्छा है उनका सबसे पहला. लेकिन दूसरा है अफरोज शाह. गॉड नोस. पार्टी दिया मिर्जा. अफरोज शाह एंड दिया मिर्जा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2022. ठीक है. देखो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. मैं यूनाइटेड नेशंस की जो अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई एट इजिप्ट, नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स पसंद आए ना आए, पढ़ना है और याद रखना है. ठीक है. बिकॉज इफ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा मीटिंग होता है एक साल में. ठीक है. सो बहुत सारी कंट्रीज बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करती है, तो हमें वो सब पता होना चाहिए. ठीक है. आराम से बोल रहा हूँ, सिर्फ मुंह बंद करके लिखो आराम से, बाद में समझाऊंगा. ठीक है. सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग. UNFCC, इतना ही लिखना. UNFCC क्लाइमेट समिट. UNFCC क्लाइमेट समिट, जिसे हम कहते हैं COP27, COP27. दैट मीन्स दिस इज द 27th मीटिंग. कहाँ पे हुई? इजिप्ट, शर्म अल शेख. ठीक है. ये सारे ऑल द न्यूज all the news is going to be very boring. बहुत कंटाड़ा आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है. I have tried to short it as much as it is possible. ठीक है. They have launched a system called MARS, MARS. System called MARS, MARS. That stands for Methane Alert. मीथेन मतलब CH4 लिख सकते हो आप. मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम. मार्स का फुल फॉर्म क्या है? मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम. अभी जानने की बात यह है कि मार्स के पीछू ये इतना काम करने की ज़रूरत क्या थी. ठीक है. बिकॉज मार्स इज द मीथेन इज द मोस्ट पोटेंट and one of the most powerful greenhouse gas, and greenhouse gas की वजह से climate change हो रहा है. So if we are in a position to monitor methane and control it, it will be beneficial. प्राइमरी हमेशा ज़्यादा कौन सा है एटमोस्फियर में? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस. ठीक है. लेकिन मीथेन क्या है? भले थोड़ा है, but its capacity to warm earth atmosphere is much powerful than carbon dioxide. ठीक है. It is a satellite based system. इतना लिख लो. Satellite based system. और बाजू में लिख लो open for public. मतलब ऐसा नहीं है कोई साइंटिस्ट ही इसे देख सकता है, हम भी देख सकेंगे. Satellite based system. And it is the first publicly available system. Publicly available means हम भी देख सकते हैं. डेटा कहां से लाएंगे? एग्जिस्टिंग एंड फ्रॉम फ्यूचर सैटेलाइट्स. जो ऑलरेडी सैटेलाइट्स है वहां से
और आगे भी भेजेंगे। सारा का सारा काम क्यों है? टू मॉनिटर मीथेन। ये प्रोजेक्ट बनाया किसने? इट इज अ क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। सिर्फ और सिर्फ UNEP लिखना है। Creation of शॉर्ट भी बोला, फुल फॉर्म भी बोला, UNEP, ठीक है। प्लस इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑर्गेनाइजेशन IMEO, प्लस इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी थोड़ा एक साल पहले जाओ, COP26 कहां पे हुई थी? ग्लासगो। तो ग्लासगो में ये डिसाइड किया गया था और एक प्लेज लिया गया था। नाम क्या है? ग्लोबल मीथेन प्लेज। कहां पे लिया गया था? ग्लासगो, लास्ट ईयर COP26 में। ग्लोबल मीथेन प्लेज। वेरी बोरिंग, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, याद रखना ही है, ठीक है। तो प्लेज में क्या लिया गया था? रिड्यूस एमिशन बाय 30%। और कब तक? 2030। इजी, 30% बाय 2030। लेकिन कोई बेस ईयर भी तो होना चाहिए कि कौन सा बेस ईयर? 2020। बेस ईयर कौन सा है? 2020। Now understand that if we reduce 30% of emission by 2030, तो उससे हमें क्या फायदा होगा? We will be in a position to decrease the earth temperature by 0.2 degrees Celsius by 2050. 2050. अर्थ टेम्परेचर बाय 2050 0.2 डिग्री हम कम कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 0.2 में बहुत दंगा हो जाता है, आपको नहीं पता, वो अपने समझाया था ना, हाल नीना ला नीना सब, ठीक है। All of this will help us to reduce the rise of the temperature of 1.5 डिग्री, जो सालों से हमारा एम है कि हमें अर्थ के टेम्परेचर को कहां तक रोकना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। Now methane is 80 times more powerful than carbon dioxide. मीथेन क्या है? 80 times more powerful than carbon dioxide. मैंने कहा ना, मीथेन की क्वांटिटी इज लेस बट इट्स मोर पावरफुल, ठीक है। एंड इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस। मैंने ऑलरेडी बता दिया, सबसे कॉमन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कौन सा है? मीथेन। एमिशन गैप रिपोर्ट, सेकंड मोस्ट CH4 सबसे सेकंड मोस्ट, अच्छा सेकंड मोस्ट व्हाट? ग्रीन हाउस गैस। फिर लिखो एमिशन गैप रिपोर्ट बाय UNEP। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNEP। नो टाइटल आणि अंदर आणि अंदरच नो टायटल असं किंवा काहीच नाही नो टायटल। कार्बन बजट 2022 लिखो, इसके अंदर ही कार्बन बजट 2022, ये कौन पब्लिश करता है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। देखो नेक्स्ट मंथ आपकी एग्जाम है, ये मीटिंग इसी मंथ में हुई है, तो क्या है, 2-3 उठा के पूछ लेंगे, ठीक है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लियर? इसे एक बार पढ़ लो, इसके कंटिन्यूएशन में आगे टॉपिक है, प्लीज रीड इट। मैं जो कह रहा हूं ना वो मेहरबानी करके करो, ऐसे ही नहीं कह रहा। United
United Nations Framework Conference on Climate Change. United Nations Framework Conference on Climate Change. अभी Climate Conference on Climate Change. Isn't it climate United Nations Framework Climate अखबार में पढ़ा था यार. क्या हुआ? United Nations Framework Conference for Climate Change. UNFCCC याद रखते हैं. 80% क्या सुन रहा है? क्या क्या है? क्या? नहीं सुबह से फूका हुआ है. Times, right? 80% Times. नहीं कुछ. पांच अमृत जो है वो ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर लेक्चर में कवर कर दिया है. एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स विच वर गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन ग्लासगो कॉन्फ्रेंस. ठीक है, उससे ही 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे लास्ट ईयर के क्लैट के पेपर्स के. ठीक है, ऑन द सेम टॉपिक. ठीक है, नहीं डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ वो 5 क्या है वो याद रखना है. ऑल वी आर डूइंग हियर इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. बाकी के नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं समझाता हूँ, प्रोवाइडेड अगर आपने अटेंशन दिया होगा क्लास में तो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेंगे 4 स्टेटमेंट में विच इज द मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो ये अगर आपने यहाँ पे सुना नहीं होगा तो आपको नहीं आने वाला है. लेकिन वो भी आप लोगों की इच्छा पे डिपेंड करता है. ये पढ़ने के लिए इसके बोला था बिकॉज हु इज द मेन कल्प्रिट इन ऑल दिस थिंग्स? कार्बन. ठीक है, एंड हु कंज्यूम्स कार्बन? नहीं, कंज्यूम बोला tree plants. Basically if we grow more plants or if we save plants जो बचे कुचे है तो उससे क्या होगा? कार्बन विल बी अब्सॉर्ब्ड. उससे આ બધી સારી વાતો છે જે આપણે માનવાની, રિયાલિટીમાં જે થાય છે તો આપણને બધાને ખબર છે, એ અલગ વસ્તુ છે. ઓકે, સો કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, ધ કાર્બન ધેટ ઇઝ એબ્સોર્બ્ડ ઇઝ કોલ્ડ કાર્બન સેક્વેસ્ટ્રેશન. क्या कहते हैं? कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन. लिखो. अभी पूछोगे सेक्वेस्ट्रेशन की स्पेलिंग कैसे लिखनी है ना, હું નહીં કહું. તમે લોકો યાર શું કરો છો, પેલું વર્બલ આવે છે ને તમારે યાર, મને તમે પૂછો છો યાર. Okay. And one of the most potent trees that can do this are mangroves. So basically mangroves alliance लॉन्च किया गया है. नाम क्या है? मैक, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट. क्या लॉन्च किया गया है? मैक, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट. ठीक है, वाई? बिकॉज मैनग्रोव हैज अ लार्ज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन. So basically if we save the mangrove systems we can reduce the impact of carbon. ठीक है, mangroves are those plants which can be found only in and around oceans and seas. Why? Because they require saline water to survive and grow. ठीक है, तो ये मैक जो है वो किसने शुरू किया? कौन सी कंट्री का इनिशिएटिव है? For an example, International Solar Alliance was the initiative of India and France. In the same way, MAC किसका है?
UAE and Indonesia. Indonesia has large amounts of mangroves, तो उन्होंने ये इनिशिएट किया है क्या, और साथ में किसने किया है, UAE. और उन लोगों के साथ दिस आर द टू मेन प्लेयर्स, उनके साथ बाकी के कौन है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, ऑल द कंट्रीज, ऑल मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज ने, बट मेन हीरो कौन है, UAE एंड इंडोनेशिया. ठीक है, क्या करना है मैक में, that we need to raise awareness about the importance of mangrove, that how mangroves are beneficial for climate change. Now explanation समझो यहाँ पे, mangroves are not only beneficial for climate change, they are equally important ecosystem. कैसे, जब सुनामी आता है तो वेव्स की सबसे कम स्पीड करने का काम किसका होता है, मैंग्रोव्स का. ठीक है, यस, दे गिव अ इफेक्टिव बैरियर. अगर वो फोर्स रोक सकते हैं तो लैंड इरोजन भी क्या होता है, कम होता है. मैंग्रोव्स आर अ प्लेस ऑफ नर्सरीज. नर्सरीज मतलब बाकी सारी फिश अपने अंडे कहाँ पे रखती है, इन मैंग्रोव्स. मैंग्रोव्स इज अ प्लेस where you can find your food. किसका, फिश का, यू मतलब फिश का फूड. So because of all this reason it shows the importance of mangroves. लेकिन विकास के नाम पे सबसे पहले कटता कौन है, मैंग्रोव्स. ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना, हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है. કશું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ મારા હિસાબથી તો કશો જ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. હા, એમ તે ઠીક છે, બાકી શું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવીને શું કરવાનું, આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું છે, અરે ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલું જ એમ કહું છું. વિકાસ કરાવો તારે. इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी स्टैच्यू पे અચ્છા અચ્છા ઓકે. સ્ટેચ્યુ ની દેશનું નામ બોલાય તો શું વાત કરે, સ્ટેચ્યુ they can store 10 times more carbon or much faster. कौन, दे कैन स्टोर 10 times more carbon. वर्ल्ड के 1/5 मैंग्रोव्स किसके पास है, इंडोनेशिया के पास. एंड इंडिया हैज 3% ऑफ मैंग्रोव्स. ठीक है, इंडिया हैज 3% ऑफ मैंग्रोव्स, इंडोनेशिया के पास है 1/5. I just told you the importance of mangrove. So can we say that mangrove can help us to build blue economy? ब्लू इकोनॉमी का मतलब है फिशिंग इंडस्ट्रीज, है कि नहीं. इफ कार्बन इज गेटिंग अब्सॉर्ब इट्स गुड फॉर ओवरऑल एनवायरमेंट. अगेन ब्लू कार्बन इकोनॉमी, क्या कहते हैं उसे, ब्लू कार्बन इकोनॉमी. इकोनॉमी मीन्स यू हैव टू अर्न मनी बट इन अ गुड वे, तो क्या कहते हैं, ब्लू कार्बन इकोनॉमी. ठीक है, मिलते कहां पे हैं मैंग्रोव्स, कहां पे मिलते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, पता है ना, बट आधा पार्ट सब ट्रॉपिकल भी है हमारा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, देखो पे अटेंशन हियर, अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने. ब्लू इकोनॉमी अलग है. ब्लू इकोनॉमी मीन्स we are increasing trade via ships, we are increasing commerce via ships, that is all blue economy. But blue carbon economy means you are doing it in a sustainable way in which you are not harming environment. पता चला डिफरेंस ब्लू इकोनॉमी ब्लू कार्बन इकोनॉमी में. ठीक है, ओके. गोइंग फॉरवर्ड, व्हाई दिस अलायंस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. इंडिया हैज वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड. नाम क्या है, सुंदरबन. दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव कहां पे है, सुंदरबन. ठीक है, अभी सुंदरबन क्या है वो आपको होमवर्क में लिख के आना है. क्या वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यस और नो लिखो. क्या वो एक रामसर साइट है, यस और नो लिखो. क्या वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यस और नो लिखो. ठीक है, क्या वो एक टाइगर रिजर्व है, यस और नो. टाइगर रिजर्व तो 4 चीज मैंने बोली आपको. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व 1/5. बाकी बता दो. बरोबर, but
ના તો પછી ઇન્ડોનેશિયા કઈ રીતે આવ્યું? 1/5 છે. હા તો પછી ઇન્ડિયા પાસે સુંદરવન આટલું મોટું છે તો પણ એ ખાલી 3% છે ને ઇન્ડોનેશિયા 20% છે. 20 mangrove forest world's largest mangrove forest means जंगल, बराबर. और लिखो इंडिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, दीदी के पास. वो एक्चुअली आई रिमेम्बर इट इन दिस वे ओनली, मैंने ऐसे ही याद रखा है मैं मेरी एग्जाम. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ही जगह पीछे है अंकल, ठीक है. दैट मीन्स गुजरात. બધે જ છે દોસ્ત. એન્ડ દેન અંદમાન એન્ડ નિકોબાર. ભાઈ કોઈ બી દરિયા કિનારે જાય ને અને મેંગ્રુવ જોવા ના મળે ને એવું મેં આજ સુધી નથી જોયું. until and unless it's a commercial beach. અંજુના બીચ પર જોવા ના મળે, પણ બીજા કશે બી બીચ પર જઈએ ને તો જોવા મળે કે આ મેંગ્રુવ્સ છે અહીંયા. લક્ષદ્વીપમાં છે. ચલો, now understand why this is beneficial for India. We have 3% of mangroves. If we are joining it, it is good for achieving our goals. जो हमारे goals है 5 अमृत के, उसमें हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है कि नहीं? बिकॉज हमने बोला है कि we will make 2.5 billion tons to 3 billion tons of carbon sink by 2050. हाँ लिखो 3 बिलियन 2.5 टन, सॉरी बिलियन नहीं, 2.5 टन टू 3 बिलियन टन. हमने क्या बोला है? हम कार्बन सिंक बनाएंगे. कार्बन सिंक मतलब कार्बन कैप्चर करना, जिसको मैंने क्या कहा था? कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन. COP26 में बोला था. यस, COP26 में भी बोला था. एंड दिस इज अवर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDC, कार्बन सिंक, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. NDC क्या है? जिसको इंटरेस्ट है देख लो. एट दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज every country has been given the opportunity that they themselves can decide how they want to achieve their climate goals. समझ रहे हो? इंडिया ने क्या बोला है कि we will generate 100 gigawatt of clean energy through solar energy. वो क्या है? इंडिया ने खुद से डिसाइड किया है. इन द सेम वे इंडिया ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे? 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक. यस, यू आर राइट. ये सब हमने कब बोला था? NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015. एंड दोज आर अगेन रिपीटेड इन 5 अमृत. ठीक है. એન્ફોર્સમાં તો 16 માં આવ્યું ને પેર. એનફોર્સ જેવું કશું નથી દોસ્ત. આ તો શું છે? ઇન્ડિયાનો ગોલ છે જે ઇન્ડિયાએ અચીવ કરવો છે. NDC short term, બીજા long term 2070 में कार्बन फ्री. सर 100 गीगावाट वाली बात COP26 में बोली ना सर. थ्रू आउट बोली है सिंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015. ठीक है. दिस विल ऑल्सो हेल्प इंडिया टू अचीव रेड गोल्स, REDD plus goals. This will also help India to achieve red goals, RED plus goals. रेड गोल्स क्या है? बेसिकली अगेन इंडिया ने बोला था दैट वी विल रिड्यूस अवर एमिशन. RE stands for reducing emissions by controlling deforestation and degradation. कि हमारे जो फॉरेस्ट है उसे हम क्या करेंगे? डिग्रेड होने से बचाएंगे. हमारे फॉरेस्ट है उसे हम क्या करेंगे? डिफॉरेस्टेशन होने से बचाएंगे. और अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूसिंग एमिशंस. फॉरेस्ट रहेंगे तो क्या करेंगे? कार्बन कैप्चर कर लेंगे. ठीक है. 2 और बाकी है इसके, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा. आज के लिए ये दोनों एज इन विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीटिंग इज इनफ. ठीक है. बट स्टे प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूज नेक्स्ट लेक्चर में भी. ठीक है. ये 4 पेजेस थे, मैंने इतने में लिखा है. ठीक है. सो मतलब आप समझ लो कि ये मैं घिस के लाया हूँ आपके लिए. સર હવે આ રીતે કરાવજો. મજા થાય. મને ખબર છે. ચલો આગે.
ईस्ट एशियन समिट, 17th ईस्ट एशियन समिट, हाँ अलग टॉपिक है। मैं ये लिख के नहीं थकता, आप लोगों को कहाँ से थकान आ रही है? मुझे तो इसका एग्जाम भी नहीं देना है, आपको देना है। आप लोग क्या प्लस और मसर कर रहे हो? ईस्ट एशिया समिट recently held in Phnom Penh, Cambodia. It was attended by the Vice President of India. Phnom Penh, Cambodia's capital. कैपिटल नहीं पता ना आपको? वो भी आपको इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम में पता चलेगा। ठीक है, किसने अटेंड किया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट was formed in 2005. ईस्ट एशिया समिट कब फॉर्म हुआ था? 2005 में इन कुआलालंपुर, कैपिटल ऑफ मलेशिया। बस आज ये कीधु એ જ બરાબર। Why it is formed? To facilitate dialogue between Indo-Pacific, the countries of the India and Pacific, facilitate dialogue between Indo-Pacific region। ठीक है, तो कौन से टॉपिक के ऊपर कोऑपरेशन बढ़ाना है इन ईस्ट एशिया समिट? वही घिसी पिटी बातें होती है। कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है, ट्रेड बढ़ाएंगे, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, ये सारी जो मैंने बोला था पॉजिटिव कनोटेशन वाली बातें होती है, वो आप ऑलवेज मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव तो पूछा है। जब भी कोई कंट्री इंडो पैसिफिक रीजन में आती है तो वन थिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। व्हाई? बिकॉज दिस रीजन इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड सुनामी। ठीक है, ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन मेंबर्स है? लिखो, 10 ASEAN countries who are members of East Asia Summit, 10 ASEAN countries plus Australia, China, चल भाग बोलो। आसियान कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, China, India, જાપાન, ન્યુઝીલેન્ડ, કોરિયા। અને અહીંયા કોરિયા કહું છું તો એવું ના પૂછતા કે નોર્થ કે સાઉથ, બરાબર? ઇટ ઇઝ સાઉથ કોરિયા। ઓકે, ના મેં આવું કરી ચૂક્યો છું એક સ્ટુડન્ટ જોડે યુએસમાં, એટલે અને એ મને આમ હજુ બી શર્મિંદગી મહેસૂસ થાય છે કે મેં આવો ક્વેશ્ચન કઈ રીતના પૂછ્યો હતો કોઈને, બરાબર? રશિયા એન્ડ ધ યુએસએ. My roommate was from Korea. So the first day I met him, I was, where are you from? He said Korea. I said North Korea, and he was like judging me. And then he said after a while, okay, bro, if I was from North Korea, then they would not even allow to land the plane here. And I was yes, I make a big blunder. Russia and USA. Association of Southeast Asian Nations. Southeast Asian nations. What are the topics that were talked recently? The topic whereof North Korea aggression in the region, East Pacific है. The topics that were discussed was North Korea aggression. Then the most important is China's aggression in South China Sea. The other issues were discussed was the war in Ukraine and the inflation, global inflation किसमें अभी? In food items. Okay.
राइजिंग फूड प्राइजेस एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूज, ये वाइस प्रेसिडेंट वहां जाके बहुत सारे कुछ बड़े बड़े काम करके आए हैं. ठीक है. इंडिया एंड रिलेशन ऑफ ईस्ट एशिया. इंडिया एंड रिलेशन ऑफ ईस्ट एशिया. ठीक है. लिखो, इंडिया इनॉग्रेटेड recently restored. India inaugurated the recently restored Hall of Dancers. Hall inaugurated Hall of Dancers at Ta, T-A-Ta, P-R-O-H-M, Prom, at Ta, Prom, P-R-O-H-M, temple in Cambodia. ये कैसे हुआ? बिकॉज 2011 में इंडिया एंड काम्बोडिया ने डिसाइड किया था कि वी विल रिस्टोर इट. ठीक है. इट्स अ टेम्पल, तो अंदर कौन बैठा होगा? कौन सा भगवान? अपने पास बहुत सारे हैं. इट्स अ विष्णु भगवान का टेम्पल. ठीक है. लिखो. अरे विष्णु है ये, ब्रह्मा, ब्रह्मा, माय बैड. India also emphasized on food. नो आइडिया. આપણે કાંબોડિયા ગયા નથી દોસ્ત. જગદીશ એક ધનકાના જ ટેમ્પલ છે. મહાદેવને ઇલેક્ટ્રોક્યુટ નહીં કર્યા. જો આ પીઆઈબી વેબસાઇટ પરથી બનેલો ન્યૂઝ છે, એટલે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ લખ્યું છે તો હું માની લઉં છું. હું તો પોલિટિશિયન કહે છે એ બી બધું માની લઉં છું આજકાલ. તો પછી બરાબર. ખોટું થોડી બોલે ને. અરે ના જ બોલે ને, તો શક્ય જ નથી. એ પોતે જ બ્રહ્મા છે. લાઈવ છે, લાઈવ. આમ બોલ્યું એટલે આવા આપણે સદનસીબ છે આપણા યાર. આપણે કેવા સારા સમયમાં રહીએ છીએ. યુ નો. ચલો ચલો લોકો. 20 વર્ષ પહેલા આપણું કશું જ નથી. બધું આ રાતો રાત બન્યું છે બધું. ઇન્ડિયા એમ્ફેસાઇઝ ઓન ફૂડ સિક્યોરિટી and the support for International Year of Millet 2023. Very important. ફૂડ સિક્યોરિટી And support for International Year of Millet 2023. It is India's idea that we should celebrate 2023, the next year, as International Year of Millet. રીઝન Because millets are the answer of all the vitamins deficiency of the food security. आप लोग जितना भी हम चाहे खा लो, છેલ્લે અસલી મજા તો મિલેટમાં જ છે. બરાબર. મિલેટ એટલે બાજરો, જવાર, રાગી. એ ખાઈએ એમાંથી જ અસલ મળે. બાકી બીજી બધી વસ્તુ બકવાસ જ છે. ખાઓ એ વસ્તુ અલગ છે. બરાબર. ચલો, इंडिया ने क्या बोला आगे? वी विल कॉन्ट्रीब्यूट $5 million टू आसियान इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी फंड. कितना देंगे? $5 million टू आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, जो 2005 દો આનો ફાયદો શું આપણે આપણા આ રીતે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય क्या मिलियन और बिलियन એમની સર આની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ चलो. इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट. India is a founding member of East Asia Summit. એ તમારા લોકોની એક્ઝામ ક્યારે છે બધાની? હું તમને એના પછીના સન્ડે મળીશ, ત્યારે મજા આવશે. કારણ કે ત્યારે મારો વારો આવશે તમને લોકોને પૂછવાનું. અત્યારે તમને લોકોને મજા આવે છે, ત્યારે મને મજા આવશે. એટલે
ત્યારે સમજાઈશ. એ સમજી ગયો. India launch Indo-Pacific. India launch Indo-Pacific Ocean Initiative. At the Indo-Pacific Ocean Initiative. At the 14th meeting of East Asia Summit. At the 14th meeting of the East Asia Summit, which was held in Bangkok 2019. Which was held in Bangkok 2019. 17th कहाँ पे हुआ था? ये वाला. वो मोड़ो पूछी. Nothing. No, देख ले. कैन बोर्ड मजाक नहीं कर रहा. रॉन्ग से चले. मजाक नहीं कर रहा. Indo-Pacific Initiative is against India's approach to reach to all the Pacific island nations. बराबर? चलो. जनजातीय गौरव दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? January 13, January 9, January 15. लिखो. क्वेश्चन है. 9 January 1915. Gandhi ji retired. That's why. Global Competitiveness Report. Global Competitiveness Report is published by World Economic Forum. WE. Competitiveness Report is published by World Economic Forum. 2022 ની છે. બધા જ. આ કયો એડિશન છે? અલા ભાઈ નથી જરૂર. આ દર વર્ષે દર 6 મહિને આવવા વાળા દિવસ છે. આ તો કરોડો ની ફોટો છે. India will be the chair. India will be the chair of G20 grouping for 2023. Chair. ठीक है. आगे लिखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ G20. Please remember, G20 do not have a charter or secretariat. Secretariat means उनके पास ऐसा कुछ ऑफिस नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है. G20 does not have a charter or a secretariat. The presidency कौन है? इंडिया अभी 2023 is aided by Troika. For setting up agenda for each summit. TROIKA, Troika. For मैं पुराने लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ. ट्रॉइका मीन्स अ कंट्री ऑफ, हाँ यस, ठीक है. तो वो देख लेना, हमने किससे लिया? इंडोनेशिया. तो देख लेना. Summit. G20 process is led by Sherpas. शेरपा. G20 કોણ હે? શેરપા કોણ હે? વેરી ગુડ ગાઈસ. તમારા લોકોનું ભવિષ્ય સારું લાગે. G20 process is led by Sherpa of member countries
who are personal emissaries of the leader. Emissaries means representative. Who are personal emissaries of the leaders. The G20 work is divided into two tracks. G20 divided into. The G20 work is divided into two tracks. First track is finance track. पहले ट्रैक का नाम क्या है? फाइनेंस ट्रैक. एंड द अदर इज शेरपा ट्रैक. ये जो अभी मीटिंग हुई G20 इंडोनेशिया में, वो कौन से नंबर की मीटिंग थी? 17. लिखो 17. હવે લિખાઈ દીધું પણ એક જણના અવાજ નતા આવતા. ટ્રોયકા है અત્યારે. ટ્રોયકા તો એવી રીતના જોતા હતા કે આ શું નવું આવ્યું. કેટલી વાર કરાયું છે ટ્રોયકા ક્લાસમાં? ट्रोइका इज अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज. अभी कौन है? अभी इटली. इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील. वो नेक्स्ट ईयर. हाँ, मैं वो आ रहा हूँ. इंडिया, अभी ध्यान से सुनना, गलत करके आना तो अपनी गलती से. मैंने सही पढ़ा है. इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील will assume troika, will become troika in 2020. when India will assume presidency in December 2022. मतलब अगले महीने से ट्रोइका में कौन आएगा? इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील. ये 23 मतलब 22 onwards, दिसंबर onwards, 23 के लिए. हाँ. वही हुआ. G20 serves as a multilateral platform. हाँ? G20 serves as a multilateral platform between developed and developing countries. और ये कब बना था? 1999. Very good. 1999. Because 1999 में क्या हुआ था? We have Asian crisis. ठीक है. जैसा कि मैंने बताया है, सारी पॉजिटिव कॉनोटेशन वाली बातें, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स, सब अच्छा ही है. क्या कहाँ कुछ बुरा है? ठीक है. प्लीज रिमेंबर, G20 हैज 19 मेंबर्स प्लस यूरोपियन यूनियन. कौन है? 19 कंट्रीज मेंबर है प्लस यूरोपियन यूनियन. स्पेन इज इनवाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट. आपको लगेगा स्पेन मेंबर होगा G20 का? स्पेन इज इनवाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट. मेंबरशिप में. Yes. G20 members represent 80% of world GDP, 75% of international trade, and 60% of world population. इंटरनेशनल ट्रेड. हाँ, अभी ऑनलाइन स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील ट्रोइका बनेंगे दिसंबर 2022 में. तो राइट नाउ ट्रोइका में कौन है? इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया. वेरी गुड. व्हाई? बिकॉज अभी कौन है प्रेसिडेंट? इंडोनेशिया. So the next strike will be Indonesia and Brazil. You said Italy and India. અને કઈ થઈ ગયું છે ભાઈ? તું દેખ તેરા થોડા. ठीक है. प्रेसिडेंसी कैसे मिलती है? ऑन रोटेशनल बेसिस बट कंसेंसस बेस. कंसेंसस मीन्स सब हाँ बोले तब. रोटेशनल बेसिस बट कंसेंसस बेस्ड. हाँ ना यार, बाकी છે. एक साथ फायरिंग. કેટલું કર્યું આજે આપણે? હા, વંશભાઈ બોલ.
આજે ના हाँ यस कृष्णा, लास्ट ईयर इट वॉज एप्रिल. કંટાળો ના આવે, કહેતા તમે કંટાળો ના આવે. મને મજા તમારી એક્ઝામ પછી આવશે. હું કોલેજમાં હતો ને એટલે મારા સરે એક ડાયલોગ કે ટુડે ઇઝ યોર ડેઝ બટ વેન ધ એક્ઝામિનેશન વિલ અરાઇવ ઇટ વિલ બી માઇન. હા એના જેવું છે. અત્યારે જેવી આમ ખુશી છે ને બધાના ચહેરા છે મોજની. અડધા તો દેખાશે નહીં. अरे वंश, અડધા તો दिस દેખાશે નહીં. डिजिट्स आर नॉट श्योर शॉट. आप समझ सकते हो कंट्रीज के जीडीपी चेंज होते रहते हैं. सो इन वन आर्टिकल यू विल फाइंड 80%, इन सम अदर यू विल फाइंड 85. ठीक है. जीडीपी कैलकुलेशंस, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज नेवर स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ठीक है. सो जहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वंश वो ऑलरेडी कवर किए ही होंगे पहले. ठीक है. Sir, when you were talking about East Asian countries, sir, 10 Asian countries and China और ये सब. अभी ये ऑनलाइन देख लेना. तो ये सब Asian countries. दे आर पार्ट ऑफ ईस्ट एशियन समिट, जो समिट होती है उनका. including the 10 Asian countries. यस, मैं वही तो कह रहा था. ठीक है. સર એક્ઝામનું જે મેઇન